अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम राहिल है और मेरे ब्रांड का नाम राहिल एंड मुदस्सिर है। मेरा जो ये ड्रेस है वो ए प्लस के प्रोग्राम गाने शादियाने में इस्तेमाल हो रहा है। मैंने जो इस सूट की थीम रखी है वो पर्पल रखी है, जिसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट हुआ है और नीचे जो है वो पजामा है ऑफ वाइट कलर का और 10 लूप्स हैं इसके अंदर पर्पल कलर के, जो आजकल समर के लिहाज से चल रहे हैं। जी, मेहंदी तो लगा ली, डोली भी सजा ली और साथ-साथ बहुत सारी हमारे दिलों की जो बातें हैं वो हम एक-दूसरे से करते रहे, क्योंकि हम हैं बैठे हुए साथ-साथ, थोड़ा-सा डिस्टेंस है हमारे और आपके बीच में, सिर्फ डिस्टेंस है, दिलों में डिस्टेंस नहीं है, वैसे कुछ डिस्टेंस है। तो उस डिस्टेंस के बलबूते पे जो इन्होंने मुझसे बातें शेयर की वो ये की जनाब आली कि जब ये कोई ड्रेस डिज़ाइन करती हैं तो एक्चुअली ये पर्सनैलिटी को भी फोकस करती हैं। और यहाँ पे हमारे जो ईस्ट की ख़वातीन हैं उनका एक इशू ये होता है कि वो अब बहुत ज़्यादा शॉर्ट हाइटेड, टॉल हाइटेड इस तरह की नहीं होती, एक एवरेज हाइट होती है और फिर एक एवरेज प्रोपोर्शनल बॉडी होती है। तो उसको किस तरह से कैटर करना होता है कि वो हर फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर सके। थोड़ी सी हमने डिस्कशन की, थोड़ी सी मैं चाहूँगी कि ख़ुद आपको बताएं फौजिया, ताकि आपको भी नोहा हो। एक्चुअली जब एक लड़की के ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी शादी ही होती है, तो जब ये दिन आते हैं, जैसे इसकी रस्में शुरू होती हैं, तो ब्राइड या वो लड़की जिसकी शादी हो रही होती है वो ये सोचती है कि मैं दी बेस्ट ड्रेस पहनूं या मैं दी बेस्ट मेकअप करवाऊं। तो ये बहुत मैं अपने जहन में रखती हूँ कि जब जिस भी ब्राइड के लिए मैं डिज़ाइन कर रही हूँ तो उसकी पसंद, उसके फेवरेट कलर्स और फिर ये कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी वैल्यूज़ का क्या है, ये सब कुछ देखते हुए फिर हम एक ईस्टर्न ब्राइड तैयार करने कपड़े ड्रेस उसका डिज़ाइन करने की कोशिश करती हूँ मैं। वेरी नाइस। होना भी यही चाहिए कि आप फैशन को फॉलो अप करें और फर्स्ट ऑफ ऑल ये ख्याल रखें कि जो फैशन है वो आपके लिए है कि नहीं। खैर एनीवेज हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को भी, लेकिन साथ साथ कुछ मैं चाहूँगी आपसे भी पूछना। आपको समीरा कैसा लग रहा है? थोड़ा सा यूनिक ये ड्रेस है जो फौजिया ने आपके लिए डिज़ाइन किया है, सो डू यू फील कि थोड़ा आप कंफर्टेबल भी साउंड कर रही हैं और थोड़ा डिफरेंट भी लग रही हैं, तो क्या ईजी है? बिल्कुल ईजी हूँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल। अच्छा, और मेरा ख्याल है कि होना भी यही चाहिए, बिकॉज वेदर के अकॉर्डिंगली जो आपके कलर्स हैं वो थोड़े सटल्ड भी होने चाहिए, थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू माई यू, अकॉर्डिंग टू मेहंदी इन्होंने आपको ऑरेंज भी दिया है, ग्रीन भी दिया है, बट ग्रीन इज़ नॉट वेरी शार्प, मतलब एक सटल्ड है और इतना ज़्यादा जो है वो एक दूसरे में स्मर्ट सा हुआ है कि अच्छा लग रहा है। आमिर, आप चुप चुप बैठे हैं, ज़रूर कोई बात है। मैं मानती हूँ पहली मुलाकात है, लेकिन ऐसी भी नहीं सही, कई दफ़ा फ़ोन पे बातें हुई होंगी, चिट-चैट हुई होगी, कुछ पैकेजेस यूज़ हुए होंगे, क्या ख्याल है, हुआ नहीं? चलें, छोड़ा, माफ़ किया आपको, क्या याद रखेंगे किस रिश्ते से पाला पड़ा है। अच्छा जनाब कामरान, एक बहुत अच्छा गाना जो भी हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम आपसे कहें, मैं और फौजिया, कि प्लीज़ वो गाएं, बल्कि खुल के गाएं। बिल्कुल, मैं एक स्पेसिफिक पर्टिकुलरली शादी का गाना है, वो मैं आज चाहता हूँ कि मैं आपको सुनाऊं। बस आपने चाहा और हमने मान लिया। जी बिल्कुल, सुने। तालियां आप सबकी पुरजोर तरीके से। आया लाड़िए नी तेरा सिरे वाला व्यावण आया, आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सिरे वाला व्यावण आया। नाजा दे नल पाल के माँ पे देश निकाला देण आपे, आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सिरे वाला रावण आया, आया लाड़िए नी तेरा सिरे वाला व्यावण आया। सखियां रल मिले झूमर पाए, शाला
ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया। आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया। जां दीवारी होर की कहना एक दूजे लई जिंदा रहना। आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया। आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया। आया ते सदा रंग लाया लाड़िए